इस्लाम के बुनियादी और अहम अक़ीदों में से एक अक़ीदा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना। अगर कोई मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी न माने तो ऐसा मुसलमान इस्लाम में नहीं रह सकता, इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा और काफिर बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहे तो इस्लाम के दिगर अक़ाइद के साथ साथ उसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी नहीं मानेगा तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा और वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों में से एक अक़ीदा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी भी मानना और आखिरी नबी भी मानना। लेकिन एक फ़िरक़ा है या यूँ कहिए कि एक मज़हब है हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ये फ़िरक़ा और ये मज़हब पाया जाता है जिसको कादियानी कहते हैं, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं। ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी तो समझते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं समझते हैं, बल्कि आखिरी नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लईन को समझते हैं कि ये आखिरी नबी था, जिसकी वजह से क़ादियानी और ये अहमदी बिल इत्तिफ़ाक़ इस्लाम से ख़ारिज हैं, काफिर हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बीजेपी हुकूमत है और कुछ बीजेपी लीडरों को ये बात हज़म नहीं हो रही है कि मुसलमान कादियानियों को इस्लाम से ख़ारिज क्यों समझते हैं, क्यों मुसलमान कादियानियों को काफिर समझते हैं, उनको मुसलमान क्यों नहीं समझते हैं, उनको ये बात हज़म नहीं हो रही है और वो ये चाहते हैं कि कादियानियों को मुसलमान समझा जाए, इस्लाम के अंदर दाखिल समझा जाए। इसी तरीक़े का एक बयान हाल ही में सामने आया है और वो बयान है हमारे मुल्क की अक़लियती उमूर की जो मंत्री हैं, माइनॉरिटीज़ की जो मंत्री हैं, मोहतरमा स्मृति ईरानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है कि किसी भी संगठन को या किसी भी जमात को ये हक़ नहीं है कि वो कादियानियों को और अहमदियों को इस्लाम से ख़ारिज समझे और उनके ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा दे। ये मुल्क संविधान से चलता है और यहाँ का कानून सब के लिए बराबर है, लिहाजा किसी वक्फ बोर्ड को ये इजाज़त नहीं है कि वो कादियानियों को काफिर कहें और उनको इस्लाम से ख़ारिज समझें। मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। ये भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। उन्होंने ये बयान दिया है कादियानियों को लेकर और उनका कहने का मकसद ये है कि कादियानियों को काफिर न कहा जाए
बल्कि उनको इस्लाम के अंदर और उनको मुसलमान समझा जाए। यानी अब कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, और किसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, कौन इस्लाम से खारिज हैं, अब ये बातें भी हमें बीजेपी के लीडर सिखाएंगे। अब हमें ये लोग बताएंगे कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, जबकि हमारे पास कुरान है और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें किसी के मशवरों की, किसी के बयानात की और किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अहादीस रसूलुल्लाह और कुरान की रोशनी में फ़ैसला करेंगे। तो उनका ये बयान सामने आया है कादियानियों को लेकर। इसी ताल्लुक़ से मैं 3-4 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनका समझना तमाम लोगों के लिए और बिलखुसूस ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी हैं कि जो कादियानियों को मुसलमान समझते हैं या कादियानियों को ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल करने की साजिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जो मोहतरमा हैं स्मृति ईरानी, इनसे बड़े अदब से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कादियानियों को मुसलमान कहने से पहले और कादियानियों को इस्लाम में दाखिल करने से पहले आपको ये तहकीक कर लेनी चाहिए थी कि कादियानी है कौन, कादियानियों का इतिहास क्या है, इनकी तारीख़ क्या है और इनको इस्लाम से खारिज क्यों समझा जाता है। आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, आप जो है हमारे मुल्क के अंदर अक़लियती उमूर की मंत्री हैं, आपको पहले तहकीक तो कर लेनी चाहिए थी। बग़ैर तहकीक के किसी के बारे में ऐसी बात कहना आपके ओहदे के ख़िलाफ़ है। तो आपको तहकीक करनी चाहिए थी कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या इनका इतिहास है। तो मुख्तसरन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के अंदर जंग आज़ादी का माहौल था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी की तैयारियाँ चल रही थीं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियाँ हो रही थीं, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी बदबख्त को, लईन को खड़ा किया और कहा कि तुम नबूवत का दावा करो और तुम कहो कि मैं आखिरी नबी हूँ, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एक फितना बर्पा होगा और मुसलमानों का ध्यान इस फितने की तरफ आएगा, जिसकी वजह से हमें हिंदुस्तान के अंदर अपने कदम जमाने का, हिंदुस्तान के अंदर राज करने का मौका मिल जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर राज करने के लिए, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर अपने कदम जमाने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी बनाया, जिसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लईन बदबख्त ने हिंदुस्तान में नबूवत का दावा किया और अंग्रेज़ों की हिमायतों में तकरीरें की, अंग्रेज़ों की हिमायतों में इश्तिहारात छपे और खुलेआम ये बात कही कि अंग्रेज़ों का साथ दो। तो हम इन मोहतरमा से कहना चाहते हैं कि आप इनकी तारीख़ देखिए। ये कादियानी, ये अहमदी जिस तरह इस्लाम के गद्दार हैं, जिस तरह इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसी तरह ये कादियानी बदबख्त ये हमारे मुल्क के भी गद्दार हैं। आपको तो इन्हें मुल्क हिंदुस्तान से दफ़ा कर देना चाहिए, आपको तो इन्हें मुल्क हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए कि इन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इन्होंने गद्दारी की है मुल्क के साथ। लिहाजा आपको पढ़ना चाहिए कि ये अहमदी और ये कादियानी कौन है, कौन नहीं है, क्या इनका इतिहास है, और इनको ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने का आपका कोई हक़ नहीं है। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि हमारा जो इस्लाम है, ये इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है। इस्लाम की जो बुनियाद है वो कुरान है और उसके बाद अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में कोई तंजीम क्या कहती है, दुनिया का कोई कानून क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, और दुनिया का कोई वक्फ बोर्ड क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम किसी मुल्क के ऊपर या किसी मुल्क के संविधान के ऊपर या किसी तंजीम और किसी जमात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस्लाम की बुनियाद कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा इस्लाम किसी मुल्क से नहीं चलेगा, इस्लाम किसी संविधान से नहीं चलेगा, इस्लाम किसी तंजीम और जमात से नहीं चलेगा, बल्कि इस्लाम कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलेगा। आपको ये बात अपने दिलो दिमाग के अंदर, अपने जहन के अंदर अच्छी तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इस्लाम के तमाम मामलात, इस्लाम के तमाम उमूर कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हल किए जाएंगे। इस्लाम के अंदर और इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़
किसी को कानून बनाने की या किसी को दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात ये बड़ी अहम है, इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम कुरान और अहादीस से चलेगा, किसी मुल्क के कानून से नहीं चलेगा। तमाम मुसलमानों के लिए सबसे पहले कुरान है, अहादीस हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, उसके बाद मुल्क का संविधान और मुल्क का कानून है। तो दूसरी बात ये थी जो बहुत अहम थी, इसको भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि हम इन मोहतरमा स्मृति ईरानी को और इनके अलावा उन तमाम लोगों को ये बात कहना चाहते हैं कि जो इस्लाम के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, इस्लाम के अंदर मुदाखलत करते हैं, इन तमाम लोगों से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपको इस्लाम के मजहबी, इस्लाम के मामलात में और इस्लाम के उमूर में दखल अंदाजी का कोई हक़ नहीं है। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप इस्लाम के कानून को बदले, आप कुरान के कानून को बदले, अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को बदले। आपको ये इख्तियार क़तअन नहीं है। आपको हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। किसको काफिर कहना है, किसको काफिर नहीं कहना है, किसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, किसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, ये बात हमें कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें आपसे नहीं सीखना है कि कौन काफिर है, कौन काफिर नहीं है, किसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, किसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। हमें ये बात आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इन चीज़ों का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला के कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में करेंगे। आप किसी को काफिर समझें या ना समझें, आप किसी को जो है मुसलमानों में दाखिल करें या ना करें, इस्लाम में दाखिल करें या ना करें, यह आपका मामला है। लेकिन ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि जिसको कुरान काफिर कहेगा हम उसको काफिर समझेंगे और जिसको कुरान मुसलमान कहेगा हम उसको मुसलमान समझेंगे। आप तो मुसलमान भी नहीं हैं, आपका तो ताल्लुक़ एक हिंदू मज़हब से है। अगर आज कोई मुसलमान स्कॉलर या कोई मुसलमान तंजीम, कोई मुसलमान जमात खड़ी होकर भी अगर यूँ कह दे कि कादियानी मुसलमान हैं और कादियानियों के हक़ में तकरीर करें, उनकी हिमायतों में तकरीर करें, तो हम ऐसे इस्लामी स्कॉलर को और ऐसी तंजीम और जमात को एक सेकंड नहीं लगाएंगे कचरे में डालने में, और हम उसको काफिर समझेंगे। कादियानी की हिमायत करना और कादियानियों को मुसलमान कहने वाला भी काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चौथी बात यह है कि कादियानी बिल इत्तिफाक काफिर है, जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये अकीदा है, ये ईमान है कि कादियानी काफिर हैं, कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है। अगर हिंदुस्तान का कोई वक्फ बोर्ड कादियानियों के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा देता है या नहीं देता है, कोई तंजीम और कोई जमात कादियानियों को काफिर समझती हैं या नहीं समझती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कादियानियों को कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में काफिर कहा गया है और कादियानी काफिर हैं। क़यामत आ सकती हैं, लेकिन कादियानी कभी इस्लाम के अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, जिसकी वजह से हमारे ईमान का हिस्सा है, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि कादियानियों को काफिर समझा जाए। कादियानियों को काफिर समझना हर एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। लिहाजा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले, हर एक कलमा पढ़ने वाले फ़र्द का ये ईमान का हिस्सा है, ये अकीदा है, ये ईमान है कि कादियानी इस्लाम से खारिज हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे मुल्क का संविधान क्या कहता है, हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है, ये बातें बाद में हैं। हमारे कुरान ने और हमारी अहादीस यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ने कादियानियों को काफिर कहा है, जिसकी वजह से हम उनको काफिर समझते हैं और वो काफिर हैं, क़यामत आ सकती हैं, लेकिन हम उनको मुसलमान नहीं समझ सकते हैं। और आखिर में तमाम मुसलमानों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो गुजारिश ये है कि तमाम मुसलमान इस फितने के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर हमारी जानों के ऊपर बात आए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमारे कारोबार के ऊपर बात आए तो हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमारे घर वालों के ऊपर, बीवी बच्चों के ऊपर बात आए तो हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर बात आए
तो हम इसको क़तअन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ एक हर्फ भी आएगा तो हम उसको क़तअन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, हम अपनी हर चीज़ फ़ना कर देंगे, हम अपनी हर चीज़ को मिटा देंगे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ हम एक हरफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह माजी में हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने इस फितने के ख़िलाफ़ हर तरीक़े से मुकाबला किया और इस फितने के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की और इस फितने का हर तरीक़े से जवाब दिया है, इसी तरह मुसलमानों को आज भी इस फितने का जवाब देने के लिए, इस फितने का सर कुचलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इस फितने का हर तरीक़े से जवाब देने के लिए, इस फितने को ख़त्म करने के लिए, इस फितने को मिटाने के लिए हमें हर तरीक़े से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी जानों को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ कोई बदबख्त, कोई लाइन, कोई मलऊन एक बात भी कहें, एक हर्फ भी कहे, हम इसको क़तअन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इस फितने के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, इस फितने का मुकाबला करने के लिए हर तरीक़े से तैयार रहें और इस फितने का सर कुचलने के लिए और इस फितने का हर मैदान में हर तरीक़े से जवाब देने के लिए तमाम मुसलमान तैयार रहें।